अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंथुसियाज्म देख रहे हो? एंथुसियाज्म देख रहे हो भाई का? कल नहीं था, कल भाई इतना डेड था। क्या हुआ, इतना हंस क्यों रही है? हमारे घर पे सबकी ना आवाज थोड़ी धीमी धीमी थी, एक्साइटमेंट सारी ऐसे दबी दबी सी थी, लेकिन आपके भाई का एंथुसियाज्म, खुशी वापस आई। सबसे ज्यादा टेंशन में हमारी अम्मा और हमारी बेगम थी, वो वॉलेट की वजह से। एंड फाइनली हमारा वॉलेट हमें मिल चुका है। और ये मेरे को प्रैंक प्रूव नहीं कर रहा था, मेरा जेन्युइनली वॉलेट गुमा हुआ था और मुझे लगा था कि जो वॉलेट है वो मिलने नहीं वाला है। बड़ी दुआएं मांगी अल्लाह मियां से। मैंने कहा अल्लाह मियां अगर अभी मिला ना तो मैं अंदर एक एयर टैग डाल दूंगा ताकि कभी गुमे ही ना, और मैं घुमाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने दुआएं इतने दिल से मांगी थी। मैं जैसे ही बाहर गया मैंने दुआएं मांगी थी, पढ़ो कुछ, इन्नलिल्लाह पढ़ो, हस्बुनल्लाह पढ़ो। तो यार बता के थोड़ी पढ़ूंगा। देख भी नहीं रहे थे, आप बस बिस्तर पे लेटे हुए थे यार, क्योंकि मैं सैड गया जितना हुआ। खैर मैं बाहर गया तो आसिफ भाई ना जरा गाड़ी साफ कर रहे थे, तो मैंने आसिफ भाई को बोला, आसिफ भाई आपको अगर मेरा भूरे रंग का वॉलेट है, अगर आपको नजर आए तो मुझे बताइएगा। कहते भाई ये पड़ा। ओह मेरे अंदर से ऐसे खुशी की वो लहर निकली, ऐसी निकली मैं बता ही नहीं सकता। तुम्हें तो देना नहीं चाहिए कसम से। हाँ। मैं कह रही हूँ कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि मिले, ढूंढने से मिले ना। अच्छा घूमता पहले भी था लेकिन मिल जाता था, इस दफा कोई 1.5 दिन 2 दिन घुमा रहा है। तो जी एक बात सुन ले जी 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 एग्जैक्टली 11 मिनट्स में आपने निकलना है मुझे छोड़ने के लिए। ओके। ऑल्सो गाइज, ऑल्सो इन अदर न्यूज, की जो भाभी हैं, ये आपकी भाभी, ये जा रही हैं आज कराची। हाँ एक ही है, यूज भी नहीं करती। तो गाइज ये जा रही हैं कराची एज यूजुअल, और फिर कराची से आगे दुबई। तो इनका वापस घर आने का तो अभी मूड नहीं है। ये तकरीबन कोई आई थिंक 15 दिन तो और गुड जा रही हैं और उसके बाद ही आएंगी। तो हम यहाँ पे अकेले। आज का सीन ये है कि ये जो है, तुमने दरवाजा बंद कर दिया। इनको हमने कराची के लिए ड्रॉप करना है एयरपोर्ट, और इनकी भी थोड़ी देर में फ्लाइट है। और आज ही आसिफ भाई को ख्याल आया कि आज गाड़ी को धो लिया जाए फ्लाइट के टाइम पे। टाइम नहीं है, ये देखें, ये देखें, ये 3 मिनट है मेरे पास टोटल। फाइनली एट द एयरपोर्ट एंड आई एम सो सरप्राइज्ड कि हमारी जो बेगम है बड़ा ट्रैवल लाइट कर रही है। सोचें यहाँ से कराची से दुबई, और सिर्फ इतना सामान। वैसे आते हुए आई एम श्योर कि एक और सूट के साथ आएगा। आएगा मैम, आप इतनी प्रिंसेस आपके लिए पोर्टर बुलाऊं? हाँ, बुला लो। अच्छा मुझे लगा बोलेंगे नहीं मैं ले जाऊंगा। अजीब बात है गाइस, रात को 16-17 डिग्री था और अभी 30 डिग्री। बड़ी रेयर साइट है, बट आपका भाई भी फुल ऑन तैयार है। इतना तैयार ना मैं अपने आप को वैसे देखता नहीं हूँ, ठीक, क्योंकि आदत नहीं है। लेकिन आज मैं इतना तैयार क्यों हूँ, ये माजरा क्या है, समझाता हूँ। बेसिकली सीन ये है कि आज शागी की बर्थडे, बेसिकली 12 बजे शागी की बर्थडे। नबिया ईमान ने सारी ऑर्गेनाइज की, सब कुछ नबिया ईमान ने किया। नबिया ईमान ने ना हमें एक कार्ड भेजा, अनजान अली भाई। अब हमें तो बहुत काम थे, और खुदा जाने कि हमने वो काम कैसे सप्रेस किए हैं और कैसे वो डिले किए। मैंने मेरे से पूछा था कि मेरे साथ चल लो, मतलब आई वुड रियली अप्रिशिएट। मैं समझती हूँ अगर तुम बिजी हो तो मैं तो बिजी था, मैं तो मना कर दिया। हम ना जिम में वर्कआउट करते तो मैंने बोला, अंदर से आवाज़ आई है कि मैंने कहा यार चलते हैं। बेचारे छोटी बच्चों ने हमें बुलाया, मैं कहा चलो चलते हैं। वहीं पर जिम में बैठे बैठे हमने टिकट कराई, और भाई साहब हम रवाना हो रहे हैं। कहाँ पे? ऑफकोर्स दूसरे घर। ये हमने अपना छोटा सा बैग बांधा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कपड़े भी नहीं, इसके अंदर ब्लिसफुल का सामान है और बाकी चीज़ें, क्योंकि हम बाकियों के लिए लेके जा रहे हैं। और ज़रा खाली हाथ अजीब सा बंदा तैयार जाते हुए, तो हमें ज़रा निकलना है। तो भाई साहब हमने सोचा, बेगम को तो पता है। अब सीन ये है कि बेगम ने क्या स्कीम चलाई है। हमारी बेगम अपनी अम्मा को ले जाएंगी बाहर, मीनवाइल घर पे डेकोरेशन वगैरह जो भी चीज़ें वो होती रहेंगी, और पीछे से टपक पड़ेंगे आपके भाई। ये किसी को भी नहीं पता, ये सिर्फ अनिया को पता है और ये मुझे पता है, हमारे अलावा किसी को भी नहीं पता। तो हम जा रहे हैं अभी, कि सबने हमें बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि बड़ा अच्छा लगेगा अगर तुम आओ, तो बड़ा बुरा लग रहा था मना करते हुए, लेकिन अभी तो जा रहे हैं। नीयत हम डालें। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खैर से जाओ। हमने गुजारिश की थी उमर से कि हमें छोड़ दे एयरपोर्ट, लेकिन क्योंकि वो भाई साहब सो गए हैं तो फिर हम आसिफ भाई के साथ जा रहे हैं। और अभी आपका भाई चला रहा है, ये ड्राइविंग सीट पे आपका भाई है, और फिर वापसी पे आसिफ भाई लेके जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह। चलें आसिफ भाई, कल मुलाकात होती है फिर आपसे। बैग दे देना, लेके कहाँ जाना है? ठीक है, बस खोल दो, चलो। ओ कैसे भाई, हाफिज़। गाइस फ्लाइट इज ऑन टाइम एंड वी आर ऑल सेट टू गो। आदन इंपॉर्टेंट है। तो गाइस फाइनली लैंडेड इन कराची एंड थोड़ा सा हैंड हो गया यार। मैं ना थोड़ा सा भाषण दे रहा था अपने इंस्टाग्राम का, मेरा एक ब्रॉडकास्ट का ग्रुप है, तो
उसके ऊपर आई वाज टॉकिंग अबाउट हाउ यू शुड ड्रेस वेल, इज्जत मिलती है। तो वो लाइफ लेसन दे रहा था वहाँ पे। मुझे क्या पता था कि नबिया होगी उस पर, मम्मा होंगी उसके, ईमान होगी। खैर सिर्फ नबिया ने देखा, मैंने अनसेंड कर दिए सारे मैसेजेस। अब नबिया के सामने तो भांडा फूट चुका है। आ रहा हूँ, ईमान को भी पता होगा, मम्मा को प्रॉब्लम नहीं पता क्योंकि अनिया उनको लेके बाहर फिर रही है। आई एम ऑन माई वे एंड अभी बस एयरपोर्ट से निकले। बस खाने का ये सीन है कि हमने बनवाई थी बिरयानी बाहर से वेटर्स, और क्या वो अमेजिंग बाइट बिरयानी आपसे शेयर करूँगा, ज़रा डिटेल दिखाएंगे भी आपको। तो वो ज़रा देख थी पूरी। तो ये सुजुकी वाले भाई यहाँ पे खड़े हैं, ज़रा एंट्री शेंट्री करा के इनको लेके जाना। साइड पे ज़रा लगाइएगा इनके साथ ही हमारी सुजुकी। चलें जी, फॉलो करते रहेंगे वो, हम ज़रा चलें। अब मुझे ये भी नहीं पता कि घर पे सिचुएशन क्या है, कौन कौन है घर पे। गाइस का ना मुंह देखे, बिजनेस क्लास हो, मैंने फिर अनसेंड किया ना सबको। ये गाइस आई एम हियर एंड अभी तक सिर्फ ईमान ने मुझे देखा और बहुत ऊंचा इसने चीखी है। फिलहाल डेकोर शिकोर की सिचुएशन कुछ ऐसी है। राय भाई से सबसे पहले हम मिले और यहाँ पे वैसे हब्स बहुत ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे सारा कुछ रेडी शेडी है, बट खाना जो है वो सिर्फ अभी आया है वाइट बिरयानी। बाकी जो खाना है वो अभी तक आया नहीं है। अच्छा देखिए, मेरा प्लान ये है कि मम्मा रिपोर्ट तो देख लेंगी, हाँ। लेकिन मम्मा को नहीं पता गेस्ट लिस्ट क्या है। हाँ। तो मम्मा तैयार होंगी कमरे में और जब सब आ जाएंगे उनको यहाँ पे रखेंगे और मम्मा दरवाजा खोलेंगे और सब बोलेंगे, सब वाइट में होंगे तो सब बोलेंगे सरप्राइज। यार मैं सोच रहा हूँ मैं डैडी से भी ना मिलूँ अभी, हाँ, सही है ना, एकदम से लाइक सबको बैन करके सरप्राइज दें। ऊपर तो उन्होंने वैसे नहीं आना। गुड आइडिया राइट। तो करें यहाँ पे पंखे वंखे लगे, थोड़ा सा बेहतर है। गाइस कराची इज वेरी ह्यूमिड, वेरी हॉट। अहमद कब काफ़ी ठंडा था। मुझे सब डर लग रहा है कि तूफान बने। ये देखिए, अब इन्होंने देखी है चुप गाइस। पिछली जितनी भी दफ़ा मैं कराची आया हूँ, आई थिंक कोई 2-3 दफ़ा, हर 2-3 दफ़ा मैंने गेस्ट रूम की जो पोजीशनिंग है, जो डिज़ाइनिंग है, सारी चीज़ें वो चेंज होती हैं। इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा अपग्रेडेशन लग रही है। इस दफ़ा तो कमरा पहचानने में नहीं आया। पहले बेड इधर ही होता था, लास्ट टाइम बेड इधर था, उस साइड पे ड्रेसिंग टेबल होती थी। अब ये तो नया है, ये तो बड़ी फील्स आ रही है गाइस। नया फर्नीचर आया है और ये तो हमें पता भी नहीं था। हम आए मेरे ये कौन सा कमरा है। यानी कि देख हमने किचन में रख दिया। जो भाई हैं उन्होंने बताया कि इनको मिक्स करना पड़ता है, अब उनको फिर वेट करना पड़ेगा 1-2 घंटे। वो कह रहे हैं कि आपने तो बड़ी जल्दी मंगा ली। मैंने कहा भाईजान हमें लगा था कि 2 घंटे बाद आएगी, बट टाइमली आ गई। कैसे आप? छोटे छोटे जो बेबीज है ना, इन्होंने कारनामा आज किए। केक है जिसपे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे शैगी। ये इतना जो आपको अजीब सा नजर आ रहा है ना, वो ये खा चुके हैं दोनों, और इनके मुंह पे भी ये जो ब्लू ब्लू लगा हुआ है वो केक ही है। फॉर द पीपल हु डोंट नो, कुत्तों के लिए चॉकलेट या जो इस तरह का केक होता है, एनी चॉकलेट बेस्ड, वो टॉक्सिक होता है। बेसिकली कुत्ते मर सकते हैं। तो फिर हमने वेट से पूछा, फिर उन्होंने अर्जेंट हमें चीजें बताई कि यही है, आप मेजर्स करें, दवाई दे दें। फिर हमने दवाई दी। ये फुर्ती फिर भी नहीं खत्म हो रही। ये देखिए छोटी सी है, स्पीड देखो इसकी। मेन सेटअप पे आपको एक चीज दिखाते हैं। इन्होंने लगाया हुआ फोटो बूथ, ये मुझे पता नहीं था। कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे आप खड़े होते हैं, टेम्पलेट चूज करते हैं और इस तरह से तस्वीर प्रिंट होके बाहर आती है। ये एक हाईलाइट ऑफ द सीन है। और जस्ट बाय द वे तकरीबन 11 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक इवेंट स्टार्ट कब होना है, क्या है, कुछ पता नहीं। भेज यू काम सन को कहीं। नहीं साथ नहीं आए हम। मेरे नहीं साथ नहीं आए, साथ नहीं आए। हमारी अलग अलग फ्लाइट्स थी। मेरी तो 4 बजे फ्लाइट थी। मैं तो डॉक्टर से देखी बाद भी घंटे बाद आया। क्या बोल रहे हैं? इसने मुझे ऊपर कह रही थी कि नहीं जाना। डैडी बोल रहे हैं उनको पता था। अली डैडी बोल रहे हैं उनको पता था। ब्रॉडकास्ट पे दिखा आप मिले? अली मिला नहीं आपसे? जब अंशा ने कहा कि आप नहीं आए तो मैंने कहा नहीं आया। लड़का कौन बैठा? इधर बैठे हुए थे तुम? इधर बैठे? मैं? हाँ मैं पहले यहाँ पे बैठा था ना। डैडी बाथरूम से निकले, मैं ऐसे बैठा हूँ।
तो डैडी से मिले हो तुम? तो डैडी को पता नहीं था कौन है? नहीं पहले अच्छा डैडी को सरप्राइज दे चुकी हो तुम ऑलरेडी। मैं बोली मिल क्यों नहीं रहा ली जाके डैडी से? मैं उसको वहां के दिखा रही लोकेशन मांग रहा था। किसकी लोकेशन? वो तो किसी और चीज के लिए मांग This is how you should be like a boss. इसी ने तो मेरा भांडा फोड़ दिया सारा। किसने? मैंने अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप पे लिखा, मैंने कहा गाइस, इसीलिए आपने बोला था ना अलीज अली भाई कमिंग ब्रॉडकास्ट पढ़ा था ना। मैंने कहा गाइस, मैं ना नॉर्मल लाइन से जा रहा था, उसमें मुझे बॉय ने बोला कि सर फर्स्ट क्लास वाली लाइन से जाए। मैं चला गया, फिर मुझे वो जहाँ पे सामान स्कैन होता है वहाँ पे लाइन लगी दिखता था, वहां से जाए सर। फिर सारों को 30, 23, 25 मिल रही है, मुझे उसने 8 दे दी। अली परफ्यूम की बोतल तोड़ के आए हो अपने ऊपर? माशाल्लाह। ऊपर गए तुम? ऊपर गए? क्या हुआ ऊपर? तुम नहीं गई? नहीं जाओ। अंदर जब अली भाई, जब आपने कहा था ना कि अली भाई नहीं आ रहे, तो मैंने, मुझे लगा नहीं आ रहे होंगे। तो प्रॉपर वाला क्या होता है? हम तो आज तुमने सरप्राइज दिया। आपको पता चल गया था ना वैसे? मेरी मम्मा को नहीं पता था, नबीहा को पता था, मम्मा को नहीं पता था। मैं तो इतने बीच में ड्रामे करी थी, सीमा खाला को डिनर पे लेके जाओ, पढ़ाई करो। सीरियसली? अब वो ऊपर बैठा हुआ था। स्कीम थी पूरी, स्कीम इतनी पक्की है। बहुत उसने जब इंस्टा पे ऐड लगाया ना अपना कि नीड समवन इवेंट वाला, पता लग गया था। मुझे मैसेज कर रही है कि बुरा ना मानना, लेकिन मेरी बर्थडे के लिए कुछ ना करना, मैंने आपकी स्टोरी देखी थी इवेंट प्लानर वाली। अब मैं आगे उसे क्या बोलती कि नहीं हमने करवाया, बोला नहीं वो हुनैन ने बोला था मुझे ढूंढने को, पर उस तरह आइडिया नहीं हुआ। मैंने आगे से हुनैन को भी, मम्मा स्टोरियाँ देखती नहीं मेरी, जिस दिन ना देखनी है उस दिन देख लेती है। बस भाई आ रहे लाहौर से इम्तियाज। हाँ तो वो नबिया कब की गई है? ये बैकअप, ये गाइस इतनी देर में ना बैकअप केक भी आ गया। गाइस पहली पार्टी थी यहाँ पे, खाना पहले हुआ, केक बाद में। एंड वी वर वेटिंग फॉर इम्तियाज अमू। तो अभी इम्तियाज अमू आए हैं और वो रख के कभी काटते हैं। 2 साल की हुई हम, 20 years old. And this looks this. अच्छा मानना आता है इसको। ये माइक आ गया। अभी मान थोड़ा और वो करो। माइक आ गया। स्पीच There has to be an accepted speech. So before I cut the cake, I want to tell you guys that I love you so much, and I did not expect it to be so big, and for it to be a huge surprise, like my friends coming in, and I didn't know you would be so smart and so flawless in convincing me that no one's coming, but I love every bit of it, and I love you guys so much, and I'm so proud of you that you're good in this world. Mashallah, mashallah. That you know, No. my children will spread love and beauty in this world, and that is that I will cherish even when I'm not here. So that will live. Not here की बातें करना जरूरी है। मतलब ये कि इतना ग्रैंड है ये, और इतना जबरदस्त मेरे बच्चों का कैरेक्टर है कि कितना अच्छा आपके बच्चों ने लिखा है। डार्लिंग यू आर मैजिक। आपके लिए द वर्ल्ड नीड्स यू। कितना प्यारा स्लोगन। एंड आई नीड यू। शाबाश ईमान, आई एम प्राउड कि आपको बिल्कुल लाइटर नहीं चलाना आता। Happy birthday to you, Mama. Happy birthday to you. Thank you. पर्ल भी एडिबल है। इसने भाई सब अरेंज किया और बच्ची को तो खिलाओ। नहीं सारी बच्चियों ने। अच्छा दिस इज सरप्राइज। अच्छा ईमान आ गई। मैं तो बोलती हूँ सब खुद ले ले, मतलब कितनों को खिलाएंगी आपको। मजे का है।
आप ही खा ले भी। गाइस यासिर भाई इतनी जल्दी कर रहे थे ना निकलने मैंने की। सारा टायर खुद सही कर दिया मैंने, और मैंने मजे की बात, एक जैक नहीं था तो मैंने टायर हाथ से उठाया, गाड़ी हाथ से उठाई है मैंने। जितनी जल्दी वैसे आपको थी उतना ही आपका वैसे टायर पंचर हुआ। सीरियसली यार, और मुझे ये देखो सबसे बड़ी नालायकी क्या है, मुझे पता नहीं टायर निकलता कैसे, और इसके रॉड और इसके जो सामान सारे वो कहाँ रखे हैं, मुझे आज पहली बार पता चला। मुझे भी नहीं आता, नहीं आता ना, कभी किया ही नहीं। कोई सोच सके, हमने डिग्गी खोली, टायर निकाला, टायर चेंज किया। अब कोई सोच सकता है यहाँ पे सामान रखा होगा यार, जैक पाना चीजें यहाँ रखी हुई हैं, और कोई सोच सकता है टायर खोलने के लिए ये जगह होगी। अब ये देखो, यहाँ से टायर नीचे आएगा, नीचे आएगा, करेगा। अब ये कौन कर सकता है यार? अभी ये फिलहाल हमारे पास है क्या है कि यहाँ से बस ये जो ये डब्बी होती है, इससे हम हवा भरें और बस यहाँ से बस पंप पेट्रोल घर पहुंच जाओ, फिर ड्राइवर पंप पर जाके टायर चेंज कर देगा, जो भी होगा। बस यार हमजा थक गए यार। पार्टी खत्म, टाइम फॉर गिफ्ट अनबॉक्सिंग। ये किसका है? ये इरसा खान, स्कैंडल बाय जीन पॉल, जॉन पॉल गॉटियर। कट दे दोबारा। और ये वो स्कैंडल बाय जॉन पॉल, एक्चुअली ये जॉन ही है, जॉन पॉल गॉटियर। जॉन पॉल गॉटियर, गॉटियर। लप्पा घोटाला। ये डॉगी यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं और इनको सिर्फ इनको बोटियां खानी, चावल में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये ड्यूटी फ्री में हमने कितनी दफा देखा है। ये भी नया था, आई थिंक इस साल, पिछले साल आया था। इट्स अ न्यू परफ्यूम। हड्डियां पतलियां हो जाए ना, नहीं है हमजा, इतनी पतली हो जाए ना मेरी टांगें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये है जी तलत आंटी की तरफ से, बहुत प्यारा। कल सुबह ही पहनूंगी, मैंने भी यही सोचा है। जी इतनी डेडिकेटेड लग रही हो बिरयानी खाने में। दिस इज फ्रॉम फरीदा, बहुत ही प्यारा, ये भी बहुत प्यारा है, कलर बहुत ही प्यारा है, एंड आई थिंक इट विल परफेक्टली फिट मी, हालांकि आई एम अ साइज लार्ज। देख तो चुकी हो तुम। गाइस रात को सोने से पहले मुझे याद आया कि नाइट सूट तो लाना ही भूल गया, क्योंकि एक दिन के लाया था, कोई सामान में कपड़े उपड़े लेके नहीं आया। तो ये हमें पावर पफ गर्ल्स वाली शर्ट मिली, ये हमें क्रिंकल वाला अनिया का पजामा मिला, ये अनिया की हमने चप्पल पहनी हुई है। तो बेसिकली ये हमारे कपड़े नहीं है। सारे मुझे देख के बोल रहे हैं पावर पफ गर्ल्स, पावर पफ गर्ल्स, पावर पफ गर्ल्स, पावर पफ। गाइस मैं जब कल आया मेरी फ्लाइट में, मेरे बिल्कुल साथ एक अंकल थे, बहुत खांस रहे थे और मेरे गले में ना खड़खड़ाहट सी हो रही है और मुझे लग रहा है कि इन्फेक्शन, ये वायरल है जो भी है, इट्स कमिंग, इट्स वेरी क्लोज। तो पीनी हमारी बेगम अभी जा रही है कल दुबई, तो हमने सोचा उनके हाथ की कोल्ड पीते हैं, मैं कहा थोड़ा हॉट ही पी लेते हैं, गला साफ हो जाएगा थोड़ा, और कोई वजह तो होती है। हाँ बहुत ईजी। नहीं वो बहुत बड़ा है, छोटा बस ये सही है। तुमने आउटफिट तो ऐसे ही पहना है, पिंक कप में ही पी लो। मजाक उड़ा रही हो मेरा? हाँ ये सही है। चलते हैं। पापा पफ गर्ल्स वाली शर्ट भी दे दी, पापा गर्ल्स, ये इसी में ले लेता हूँ ना। राय भाई प्रेसो शॉट तो के लिए अब हम वेट करेंगे हमारा अंडा बन जाए। पानी है ना यार, वो फिर ठंडा हो जाएगा। अली अंडा तुम 20-30 तक गिनो बन जाएगा। 1 2 3 4 जल्दी बनाओ ना। क्या हो रहा है? सॉरी गाइस, सॉरी मेरी फ्लाइट है। इन लोगों ने कोई ठेका उठाया हुआ है मुझे राय बाय बोलने का, और अन्य तो कभी पॉपी नबिया ईमान। अच्छा हमारे पास और किसी आदमी के घर में होने की आदत नहीं थी ना, इसलिए हम अब राय भाई होते हैं ना, तो हम भाई उन्हीं को बोलते हैं राय भाई, राय भाई, राय भाई। तो अब हमें भाई से बोलते हैं तो राय भाई बोलते हैं। कितनी दफा ईमान या नबिया घर पे आते हैं ना, राय भाई, राय भाई, राय भाई। अली की शर्ट पे क्या बना हुआ है? पापा का। हम कितना देखते हैं राय भाई। बस तैयार और बोलते हैं क्या है? शुरू से हम लोग मतलब काफी टाइम से, मतलब जब मैं अन्य लोगों के साथ और ईमान अभी तक कितने साल में जब राय पे आए थे? कितने? 4 या 5 इयर्स। मतलब आपको तकरीबन 25 साल हो गए? 25 साल हो गए।
माशाल्लाह। पता है क्या चले आया था मैं अनिया हूँ, ये है तो आप कितने साल के थे जब ये आए? मैं भी तब बड़ा तो नहीं था, कार्ड 11-12 साल 11-12 साल का था। अच्छा बहुत छोटे थे। कार्ड भी तो यही उसने अच्छा। हाँ और जिसने मतलब गाड़ी भी है इसी राय पे देखिए अब आप 11 साल के आए थे, 25 साल आपको यहाँ हो गए तो 36 के तो हो गए ना आप तकरीबन। शुक्र है राय पे 30 से आगे बढ़े हैं। उम्र चोर हूँ मैं। अच्छा गाइस, हमने जहाँ से खाना मंगाया था, पता नहीं आपको शायद बताया कि नहीं, जो कुन्ना था, हाँ वैसे नहीं बताया आपको सिर्फ दिखाया था हमने आपको, क्योंकि नहीं बताया। जो कुन्ना था वो कुन्ना इन आई थिंक दुकान का नाम दोरा जी पे, वो वहाँ से था। उसके बाद प्रॉन्स नंबर बता दूं किनका? हाँ कुन्ना वालों का। हाँ। You will not have कुन्ना like this in your life. और वो आई थिंक प्री ऑर्डर और बड़ा आपको ऑर्डर देना वो पड़ता है। रोज बनाते हैं, बट ये है कि उनके पास बचता नहीं है, तो आपको पहले से ही करना पड़ता है ऑर्डर, बिकॉज वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सीन है। बट सीरियसली हम लोगों की, मैंने बताया अपने व्लॉग में भी कि हर दावत पे ना वो स्टेपल होता है, लाइक लिटरल स्टेपल। मैंने सबसे पहले वो वाला कुन्ना खाया था इनके घर पे, और मैंने कहा लाइक डैम यार ये किसके हाथ का कुन्ना है, लाइक बाहर का, हमने बाहर का इतने मज़े का कैसे हो सकता है। खैर इट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। सो द नंबर इज 034325252121 034325252121 कुन्ना इन। ये था कुन्ना है। इसके बाद जो बाकी प्रॉन्स, पास्ता और क्या था, स्टेक और सैलेड। नहीं एक और भी चीज़ थी, कोई ग्रेटिन शेटन का टाइप की चीज़ थी। स्टेक के साथ ही था हाँ पोटैटो ग्रेटिन, तो वो था यम्बा यामना, वो यम्बा यामना का था। Everything was so good, guys. You know how she's just so smart because I don't know, उसको पता था कि हमारे घर पे देसी लोग ज़्यादा होंगे, तो स्टेक जो है ना वो जैसे हम लोग तो खाते हैं थोड़ा मीडियम रेयर टाइप, पर स्टेक वाज लाइक जस्ट इन द मिडल ऑफ वेल डन एंड मीडियम वेल, हाउ देसीज लाइक इट, अदरवाइज लाइक कच्चा है। हाँ लेकिन फिर भी रबड़ नहीं बना। और अभी तक पड़ा है, अभी तक आई टेस्टेड इट, वाज वेरी नाइस। और जाहिर है जब आया उसके 2-3 घंटे बाद इवेंट हुआ, सो इट वाज ग्रेट। एंड मेरे हिसाब से तो गाइज हाईलाइट ऑफ द डे, मैंने ऐसी वाइट बिरयानी नहीं खाई। तो मैंने ना एक दफ़ा पहले खाई थी, और फिर हमने सोचा वहीं से कराते। सीमा खाला जावेद मामू से हमने नंबर लिया, उन्होंने बोला वो कराते। कोई ने मुझे बिल जब भेजा, उस टाइम डिलीवर वगैरह नहीं की, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप ट्रांसफर डिटेल्स भेज दें। कहते खा तो लो भाई। तो उन्होंने फिर तो खा तो लो, तो फिर हमने खाया। तो यासिर भाई थे, कराची पकवान नाम है उसका। एंड गाइस द वाइट बिरयानी वाज लाइक सो रिकमेंडेड, मतलब सब ने इतनी तारीफ की, हालांकि मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। पहले अनिया कहती है, पहले मैंने अनिया से बोला, मैं कहा अनिया आउट ऑफ 10, शी इज लाइक 8। रात को माइंड चेंज हो गया, क्योंकि मैंने गरम करके खाई थी ना, जो मैंने गरम करके खाई तो 9 हो गई। मिर्ची भी कम हो जाती है। नहीं, बाद में जो है ना व्हाट हैपेंड वाज कि वो लोग जो है ना, आप एक तो वो 5 kg से ज़्यादा बनाते नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक अ पकवान। नहीं 5 kg से कम नहीं बनाते, 5 kg से कम बनाते नहीं है, तो इट्स लाइक अ पकवान। तो उन्होंने अपना बंदा साथ भेजा था। ही सेड कि एंड टाइम पे जब आपको करना होगा ना तो मुझे बताएगा, मैं मिक्स करके दम लगाऊंगा। अब दम का तो ये सीन हुआ कि गैस चली गई, सो देयर वाज नो दम, तो नहीं लगा उस पर। दम लगने के बगैर ही वो इतने मज़े की थी। बट जब उन्होंने मिक्स किया ना, तो यू नो हाउ दे प्रेफर कि यू नो ज़रा मसाले, तो उन्होंने जो शेफिंग डिशेज़ होती हैं उसमें मसाले वाली ज़्यादा डाली। रात में जब खाए ना तो मैंने अपने हिसाब से ज़रा वाइट मिक्स किए, तो मुझे थोड़ी स्पाइस लेवल कम लगा, तो फिर इट बिकेम अ 9 फॉर मी। यार वो जो सुजुकी वाले भाई थे, इट वाज सो नाइस ऑफ हिम। पहले तो हमने कभी ना इस तरह से ऑर्डर की नहीं, देख की चीज़ हमें नहीं पता कि कैसे करते हैं। हमने तो उनको 7 बजे का टाइम दिया, हमने बोला 7 बजे बुलाएंगे तो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आएंगे। वो 7 बजे से पहले पहुंच गए भाई। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि टाइम पे मैं एंटर कर रहा था, उस टाइम वो भी एंटर कर रहे थे। सो वेरी 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 पंक्चुअल, बिफोर टाइम वो पहुंच गए। तो हमें लगा था कि वो देख रख के चले जाएंगे। उन्होंने बोला कि भाई वो मिक्स करनी होती है। मैंने बोला तो फिर आप चले जाएं, फिर जब होगा तो आप वापस आ जाएं। लेकिन नहीं, सो ईमानदार उन्होंने बोला कि नहीं सर आपको महंगा पड़ेगा, तो मैं रुक जाता हूँ। यार वो पता नहीं, मेरे ख्याल से कुछ 4 घंटे रुके, फिर उन्होंने एंड टाइम पे मिक्स किया। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर बिल्कुल ठा करके गर्म होती है अभी, तो फिर क्या मज़ा आता है, वैसे माइक्रोवेव करके खाएंगे। अमेजिंग के लिए तो एंड लाइक आपके छोटे मोटे इवेंट्स के लिए इट वाज रियली नाइस। हमारे तो 20 लोग भी नहीं थे मुश्किल से, तो 5 kg तो बहुत ज़्यादा हो गई थी हमारे लिए। और उन्होंने ये भी बोला था, हमने उनसे ना रेशो पूछा, तो उन्होंने बोला कि वैसे 1 to 1.5 का रेशो
जो है वो बेहतर है। नंबर बताओ, मुझे भूख लग रही है, मैं हाँ, खाना बना इधर दिखा दो ना। तो नाम था उनका सैयद एम यासिर वाइट बिरयानी, मैंने सेव किया था। ये उनका नंबर है 0321824474। तो ये था हमारा बिल। ये कराची पकवान का नाम है उनके। 2800 पर केजी थी बिरयानी विद हाँ, लॉट्स ऑफ बीफ। ये बिरयानी का है 1000 रुपये पर केजी, 5000 की है। ये हड्डी वाला फॉर 4400 एंड फिर और 3.5 किलो डला फॉर 4900 एंड कन्वेंस वगैरह अलग थी तो हमने अलग कर दिया। बट ये टोटल जो था 14,300 रुपये। बट यार गाइज यू नीड टू ट्राई दिस। गाइज अभी बिरयानी की हम बात कर रहे थे और ये हमारी बिरयानी हम खा रहे हैं। ये मेरी ज़्यादा मसाले वाली और अनिया इतनी फीकी खाते हैं मैं आपको बता नहीं सकता, उसकी वजह से गर्म होगी। गाइज मेरी फ़्लाइट है 3:25 पे क्योंकि सूरत हाल बड़ी टाइट लग रही है एज यूजुअल और ये लोग निकलने नहीं देते। बिल्कुल ना आदत है एंड टाइम पे निकलने की। ज़्यादा देर हो गई है। 3:20 पे है फ्लाइट। और प्रॉब्लम ये है कि 45 मिनट्स पहले मेरा एयर से आल वालों ने काउंटर शार्प 45 मिनट्स पहले बंद कर दिया था। तो आज मेरी फ्लाइट, मैं कब से बोल रहा हूँ चलो 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 चलो। हाँ तो 20 वो देखते हैं रास्ते में ना ट्रैफिक भी हो सकती है। संडे स्कूल की छुट्टियां भी नहीं हुई होंगी। चलो लेट्स होप सो। ऑन एच 1 मिनट में बोर्डिंग बंद हो रही है, पता नहीं हम पहुंचते कि नहीं पहुंचते। फास्ट एंड फ्यूरियस ये पहुंच गया एयरपोर्ट। बट हो सकता है हमारी टिकट नॉन रिफंडेबल है। ओके गाइस बाय, अभी से बोल रहा हूं बाय। हम वेट कर रहे हैं। ओके मैं तुम्हें बिल्कुल डिपार्चर के मुंह पे ओके उतार दूं। बड़े ही ऑन एज थे एंड अब फाइनली वी आर बैक। आई एम बैक इन इस्लामाबाद। यहाँ आए उमर भाई हमें ले लें। गाइस वापस आके तकरीबन कोई आई थिंक 2-3 दिन हो गए मुझे वापस आए और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि जो सूरत हाल है वो बड़ी नाजुक है, तबीयत बड़ी ख़राब है। तो मैं वहाँ पे आपको बोल रहा था कि मुझे नज़र आ रहा है इन्फेक्शन आने वाली है। वो इन्फेक्शन आ गई है, उरूज पे चल रही है और हमारी तबीयत बड़ी ख़राब है। हमने सोचा कि ये हमारा फ़र्ज़ था, पर्सनल फ़र्ज़ था आपको बताना एंड इट्स बैक्टीरियल। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। ठीक तो हो जाना लेकिन दुआ करें थोड़ा सा जल्दी ठीक हो जाए। कल भी जिम मिस किया, आज दिल नहीं करा जिम मिस करने का लेकिन गला भी है, बुखार वगैरह, तो बस दुआ करें जल्दी ठीक हो जाए। तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह फिर जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।